अगर आपके पास ओप्पो रेनो 8 है या 8 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है आपके पास, तो आप यहाँ पे सिम इंसर्ट करके नेटवर्क सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे तो बॉटम में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी सिम ट्रे है, ये ऐसे राउंड सी बनी हुई है ना, और जो ये इसके अंदर आपको होल दिखता है ये आपका सिम इजेक्टर वाला होल है। और बाकी ये आपका माइक्रोफ़ोन है, तो आपको माइक्रोफ़ोन में छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे जो ये शेप बनी हुई है इसके अंदर आपको ऐसे पुश करना है पिन को, सिम ट्रे निकल जाएगी। कई लोग सिम ट्रे नहीं निकाल पाते हैं, वो माइक्रोफ़ोन में पिन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका माइक्रोफ़ोन फट जाता है। तो आप इस टाइप से कर लीजिएगा, और बाकी आप सिम ट्रे वैसे ही लगाइएगा जैसे ये लगी थी, आराम से। तो इस वजह से अब सिम निकाल के कैसे लगाना है ये भी मेरे को बताना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी थी कि मैम सिम कैसे लगाएं। और इसके बाद यहाँ पे इस टाइप से नेटवर्क आ जाएगा, वेट कर लेंगे। चले जाएंगे आप सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। मोबाइल नेटवर्क पे आपको 2 सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम 1 और सिम 2। ठीक है, तो पहले सिम 1 से रिलेटेड सेटिंग कर लेते हैं। सिम 1 पे क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। और इसके बाद सिम का नेम चेंज कर सकते हैं, सिम का नंबर, ठीक है। और डेटा रोमिंग आपको एक्टिव कर देनी है बेहतर नेटवर्क के लिए, क्योंकि इसका आप कोई चार्ज नहीं लगता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग आपको ऑन रखनी है। प्रेफर्ड कॉलिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग को क्लिक करके चेक मार्क कर देना है, बैक कर देंगे। और इसके बाद प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आ जाता है, इसको आप 5G सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको कर लिया है, इसके बाद बैक कर लेंगे। एक्सेस पॉइंट नेम आ जाता है, तो 3 डॉट पे जाके एक बार इसको रीसेट कर देंगे। तो अगर कोई इंटरनेट की दिक्कत आ रही है आपको तो वो भी दिक्कत ठीक हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके इसे ऑन रखना है हमेशा। इसके बाद बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे सिम 2 पे जाएंगे। सिम 2 पे भी सेम चीज़ ये जो मैंने आपको बताई थी, और डेटा रोमिंग इसका भी ऑन कर लेंगे। वोल्ट कॉल इसका ऑन कर देंगे, क्योंकि ये वोडाफोन की सिम है इस वजह से। और इसके बाद वाईफाई कॉलिंग ऑन रहेगी आपकी, और इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, चेक मार्क कर देंगे। एक बार बैक करेंगे और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करेंगे, तो इसको भी आप 5G सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों सिम में मैंने 5G सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे जाएंगे, 3 डॉट पे रीसेट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे और ऑपरेटर पे जाएंगे, ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मोबाइल डेटा आप ऑन कर लेंगे अगर मोबाइल डेटा चलाना है तो। और इसके बाद यहाँ पे कॉलिंग पे जाएंगे, तो कॉलिंग पे आप सिम 1 या सिम 2 को चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलवेज़ आस्क। तो मैं ऑलवेज़ आस्क ही रहने दूँगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी सिम से कॉल कर लेती हूँ। और यहाँ पे इंटरनेट कौन सी सिम से यूज़ करना है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डेटा यूसेज आ जाता है, तो यहाँ पे आपका सिम 1 का सिम 2 का दोनों का डेटा यूसेज दिखाता है। और यहाँ पे जाके ना आप डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे ओ रोमिंग आ जाता है, तो अगर आप बाहर जाते हैं कहीं तो ओ रोमिंग एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया के लिए ये ओ रोमिंग। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग आ जाता है। एडवांस सेटिंग पे आप यूज़ मोबाइल डेटा कॉल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और इसे ऑन करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कॉलिंग के दौरान इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे वो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे 5G स्मार्ट 5G है, इसको आप ऑन रखेंगे। जैसे अगर आपका कहीं पे 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 4G और 5G में स्विच होता रहता है, ठीक है। तो ये आप ऑन रहने देंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे। तो ये फुल सेटिंग मैंने आपको बता दी है नेटवर्क से रिलेटेड। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो एक बार ये सारी सेटिंग आप दोबारा से कर लेंगे सिम निकाल के। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।